प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 8 हिंदी, कक्षा 8 हिंदी पाठ 7, पाठ का नाम है ताजमहल। आइए ताजमहल के बारे में पढ़ते हैं, ताजमहल के बारे में समझते हैं। प्यारे बच्चों, ताजमहल हमारे भारत देश की इमारतों में से एक है। तमाम इमारतों में से ताजमहल का अपना अलग स्थान है। ताजमहल का सौंदर्यीकरण, ताजमहल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ऐतिहासिक इमारतों में से ताजमहल की जो विशेषताएं हैं वे अन्यत्र या अन्य कोई इमारत में देखने को मिले। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ताजमहल क्यों बनवाया गया या कौन कौन से मटेरियल का प्रयोग किया गया, किस स्थान पर है, सारी जानकारी आपको इस पाठ के माध्यम से मिलेगी। शुरुआत करते हैं बच्चों। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक, प्रेम का प्रतीक शाहजहां द्वारा दी गई अद्भुत देन है। शाहजहां के द्वारा दी गई अद्भुत देन में से ताजमहल का प्रथम स्थान है। एक आश्चर्यजनक देन है शाहजहां के द्वारा। कौन? ताजमहल। यह विश्व का आकर्षण, भारत की निधि, सौंदर्य की साकार प्रतिमा है। बहुत सारी खूबियां हैं। यह जो है इस संसार का एक आकर्षण और भारत की निधि, भारत देश की निधि है। विदेशों में इस ताजमहल की चर्चा होती है। हाँ, सबसे बड़ी रकम है ये। और सौंदर्य का साकार प्रतिमा, सौंदर्य का साकार प्रतिमा कौन है? ताजमहल है। फिर देखिए, चूँकि बहुत सुंदर दिखाई देता है, वहाँ पहुँचने के बाद आपको लगेगा कि मैं यहीं रह जाऊँ, यहीं आशियाना बना लूँ, क्योंकि वहाँ का जो दृश्य है ताजमहल का बहुत ही आश्चर्यजनक है। आखिर देखिए, आखिर इसकी सुंदरता का रहस्य क्या है? इसका उत्तर बड़ा सरल व स्पष्ट है। ताजमहल की सुंदरता का राज क्या है? इसका उत्तर बहुत ही सरल और स्पष्ट बताया गया है। क्या? यमुना नदी की पृष्ठभूमि, पीछे खुला नीला आकाश, सामने लहलहाते खूबसूरत चारबाग, दूधिया रंग के चमकते संगमरमर, पच्चीकारी की अनूठी सजावट, आनुपातिक अंग प्रत्यंग, 4 मंडपों के बीच उभरता हुआ आलीशान गुंबद, प्रहरी की भांति चारों कोनों पर खड़ी 4 छरहरी श्वेत मीनारें, इन सब के आगे पीछे जल में आनुपातिक ढंग से लगाए गए हैं। उनका संतुलित और कौशलपूर्ण आयोजन ही इस समाधि भवन को विश्व में बेमिसाल बना देता है। ये सारी खूबियाँ जो चारों तरफ ताजमहल के मीनारे हैं, वो भी ताजमहल को और भी खूबसूरत बनाते हैं। और संगमरमर का बना हुआ है ताजमहल। शाहजहां अपनी मुमताज़ यानी बेगम मुमताज़ की याद में इस ताजमहल का निर्माण करवाया था, उनकी याद में, उनकी स्मरण में। आगे देखते हैं। देसी विदेशी शैलियों का सुंदर समन्वय भी इस भवन को सौंदर्य में 4 चांद लगा देता है। जो देश और विदेश की शैलियां हैं, उनकी परंपराएं हैं, वहाँ से ली गई कुछ नमूने जो है इस ताजमहल को सुंदर समन्वय और इस भवन को 4 चांद लगा देते हैं, यानी और भी सुंदर बना देते हैं। फिर देखिए अगले पैराग्राफ में, ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने देश विदेश के अनेक महलों के जाने माने कलाकारों को बुलवाया था। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने देश विदेश के, यानी अपने देश के भी और बाहर से भी तमाम कलाकारों को बुलवाया था, तमाम कारीगरों को बुलवाया था। उनमें राजगी, शिल्पी, लिपिकार,
गुंबद निर्माता, पच्चीकार आदि सभी सम्मिलित थे। जो कारीगर बुलवाए गए थे देश विदेश से, उन भी बहुत सारे कलाकार थे अलग अलग, जैसे शिल्पी, लिपिकार, गुंबद निर्माता, विशेष तौर पर पच्चीकार, हाँ, और राजगीर, तमाम लोग बुलवाए गए थे। फिर देखिए, उस समय के कुछ साहित्य में इसका विस्तृत विवरण आज भी उपलब्ध है। उस समय के विश्व साहित्य में जो है, साहित्य में अगर आंका जाए, देखा जाए तो ताजमहल का जिक्र आज भी जो है उभरता हुआ दिखाई देता है। फिर देखिए, निर्माण सामग्री भी कई स्थानों से मंगाई गई थी। ताजमहल के निर्माण में जो भी सामग्री का प्रयोग किया गया था वो भी कई स्थानों से मंगाई गई थी। एक स्थान से नहीं कि चलो यहीं से सब कुछ उठा लेते हैं, नहीं, कई स्थानों से। फिर देखिए, सफ़ेद चमकते संगमरमर मकराना से, ताजमहल में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है सफ़ेद संगमरमर, वो कहाँ से मंगाया गया था? मकराना से। कहाँ से? मकराना से। लाल रेतीले पत्थर फतेहपुर सीकरी की पहाड़ियों से मंगाए गए थे और रंग बिरंगे बहुमूल अजूबे प्रस्तर, प्रस्तर माने पत्थर, जो रंग बिरंगे बहुमूल पत्थर होते हैं ना, अलग अलग रंग के, अलग अलग कलर के, वो जो है विभिन्न भागों से प्राप्त किए गए थे, देश के कई भागों से मंगाए गए थे, हाँ, ऐसे पत्थर। फिर देखिए, इनमें से कुछ तो सम्राट को उपहार के रूप में मिले थे और कुछ खरीद कर मंगवाए गए थे। जो पत्थर मंगवाए गए थे, कुछ तो जो है शाहजहाँ सम्राट को जो है खरीदना पड़ा था और कुछ तो उनको उपहार में मिले थे, उपहार स्वरूप, हाँ। फिर देखिए, अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। निर्माण शुरू होने से पहले स्मारक की बहुत सारी रूपरेखाएं तैयार की गई थी। जब ताजमहल का निर्माण शुरू होना था, उसके पहले योजना बनाई गई थी, उसकी रूपरेखा तैयार की गई थी, मॉडल तैयार किया गया था, एक डिजाइन तैयार की गई थी। ऐसा नहीं कि चलो आंख मूंद कर शुरू करते हैं, जैसे बन जाएगा तब, नहीं, उसके पहले बहुत अच्छी तरह से तैयारी की गई थी। फिर देखिए, अंत में सम्राट को एक रूप पसंद आया। अंत में जो शाहजहाँ थे उनको एक रूपरेखा जो है उस ताजमहल की पसंद आ गई। फिर क्या? उसका लकड़ी का एक नमूना तैयार करवाया गया। जब पसंद आ गई तो जो कागज़ पे बनाया गया था वो मॉडल, हाँ, वो चित्र ताजमहल का, उसको फिर उन्होंने लकड़ी का बनवाया, लकड़ी का पूरा ताजमहल का मॉडल तैयार करवा दिया। अब देखिए, हर तरह से नाप तोल कर पूर्ण रूप से जब संतुष्टि हुई तब निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। जब लकड़ी का जो है बनवाया गया और चारों तरफ से नाप तोल किया गया, जब सम्राट संतुष्ट हुए कि हाँ ये हमारे पसंद का है, हमें ये मॉडल पसंद आया, इसी मॉडल का ताजमहल बनवाया जाए, तब जो है कारीगरों ने ताजमहल बनाना शुरू किया। आदेशित किया उन्होंने कि अब ताजमहल का निर्माण शुरू कर दिया जाए। मुगलों की यह विशेषता थी कि भवन निर्माण से पहले वे उसके सभी पहलुओं पर खूब सोच विचार कर लिया करते थे। ये मुगलों की आदत थी, उनकी विशेषताएं थी कि भवन निर्माण करने से पहले उस पर चर्चा करते थे, बहुत अच्छी तरह सोच विचार करते थे, विचार विमर्श करते थे, हाँ, क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में खूब भली भांति से समझते थे, तब जाके निर्माण शुरू करवाते थे, ताकि निर्माण हो जाए तो कोई ये ना कहे कि यहाँ गलत हुआ है, वहाँ गड़बड़ हुआ है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो उसको तोड़वाया जाए। इतनी सारी लागत, इतने सारे दिन खर्च हुए, अगर तोड़वा दिया जाएगा थोड़ी सी कमी की वजह से तो बहुत नुकसान होगा, बहुत जो है घाटा होगा, इसलिए पहले से सोच समझ लिया जाए। हाँ प्यारे बच्चों, जैसे मंदिर निर्माण होने जा रहा है तो उसमें देखिए पहले से मॉडल तैयार किया गया, कई लोगों ने मॉडल पेश किया कि हाँ मंदिर इस तरह से होनी चाहिए, श्री रामचंद्र की मंदिर इस तरह होनी चाहिए, श्री रामचंद्र में इस तरह होनी चाहिए, तमाम चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। जो मॉडल पसंद आ जाता है मंदिर के समिति के लोगों को, हाँ, और जो है बैठक में पारित हो जाता है, सरकार को पसंद आई, बैठक में पारित हो गई कि हाँ यही मॉडल जो है मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो उस तरह से मॉडल तैयार हो गया और शुरू कर दिए हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे बनाया जाए फिर बाद में ख़राब हो जाए तो तोड़ा जाए, ऐसा नहीं। फिर देखिए,
बाद में संशोधन अथवा पुनर्विचार करने की गुंजाइश नहीं छोड़ते थे। ये नहीं कि बाद में संशोधन कर, इसको तोड़ करके इसको सही कर दो, उसको तोड़ करके इसको सही कर दो। संशोधन और जो है गुंजाइश करने की कोई कसर कोड़ नहीं छोड़ते थे। हाँ, ताजमहल को बनवाने में 20,000 राजगीरों ने रात दिन काम किया था। ताजमहल को बनवाने में कितने दिन तक का, कितने राजगीरों ने काम किया था? 20,000 कारीगर लगे थे, 20,000 राजगीर लगे थे ताजमहल को बनाने के लिए। हाँ, उसके बाद सन 1653 में यह बनकर तैयार हो गया। 20,000 कारीगर लगे थे बनाने में और 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, यानी कई वर्षों पहले जो है ये बनकर तैयार हुआ। आज 2020 है, आप समझ लीजिए 2020 है, उसके बाद 1653, यानी कई 100 वर्ष पहले ताजमहल बना। लेकिन आज बच्चों ताजमहल देखने के लिए जाओ तो ऐसा लगेगा कि सजीव चित्रण हुआ है, अभी अभी हाल में ही ये बनाया गया है। इतना सुंदर जो है वहाँ का वातावरण देखने को मिलता है। आप सभी अपने जीवन में कभी भी देखने के लिए ताजमहल जाएंगे और बहुत सारी विशेषताएं खुद ही समझेंगे। प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। आज के वीडियो में 3 पैराग्राफ, अगली वीडियो में अगला पैराग्राफ आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।